हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पी नेक्स्ट लाइव पर। तो जैसा कि जो मेरी पिछली वीडियोस थी एडजेक्टिव की, वह कहाँ तक हुआ था? एडजे हाँ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर तक हो गया था। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से शुरू होने वाली है, ठीक है। आज आपको जो बाकी जो बचे हुए हैं उन सभी को अच्छे से समझाऊंगा। जो पिछली क्लास थी वो बहुत ही अच्छी क्लास थी, आप लोग जरूर उसको देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो दोबारा उसको देख लें, उसके बाद इस वीडियो को ऑन करें, ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब जो है, डिफिनेशन सबसे पहले देख लो। एडजेक्टिव विच आर यूज टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसकी हिंदी मीनिंग बता दें। देखिए, एडजेक्टिव विच आर यूज्ड, वह एडजेक्टिव जो यूज होता है किसमें? यूज टू पॉइंट आउट। पॉइंट आउट में मतलब किसी चीज को आप पॉइंट आउट करना चाहते हो। पॉइंट आउट करने का मतलब होता है किसी चीज की ओर इंडिकेट करना, किसी की ओर इशारा करना। इस प्रकार से जो वर्ड होते हैं वह पॉइंट आउट कहलाते हैं, ठीक है। पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। किसी पर्सन की ओर या किसी वस्तु की ओर आप इशारा करके कोई चीज बता रहे हो कि यह वस्तु यहाँ है, वहाँ है, या उसके बारे में थोड़ा बहुत बता रहे हो, ठीक है। तो ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दो चीज आप लोगों ने देख लिया। सबसे स्टार्टिंग में जो बताए थे वह डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या बताए थे? प्रोनाउन बताए थे। यह जो है क्या? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में और प्रोनाउन में डिफरेंस सोचो क्या क्या हो सकता है। दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है? हम्म, ठीक है। देखिए, मैं बता रहा हूँ डिफरेंस क्या होता है। वह जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन किसके प्लेस पे यूज होता है? नाउन के साथ में। तो यह जो एडजेक्टिव होता है, ये नाउन के बारे में क्या कहता है? उसकी क्वालिटी बताता है, उसको क्वालिफाई करता है, उसको मॉडिफाई करता है। तो ये कभी भी हमेशा जब भी यूज होगा नाउन के साथ यूज होगा। और वह जो है हमेशा नाउन के साथ यूज नहीं होगा। और यह जो है हमेशा नाउन के साथ, जैसे कि दिस के बाद तुरंत कोई ना कोई नाउन आएगा, दैट के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। इस प्रकार से डिफरेंस आप इसमें कर सकते हो। सॉरी, ये बार बार मुझे फिर से करना पड़ेगा, इसमें लग रहा है। हाँ, देखो, यहाँ पे आपको डिफरेंस जो है समझ में आ गया, ये कि यूजेस के अकॉर्डिंग डिफरेंस होता है। देखो, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, पहली बात। दिस का मतलब जो होता है वही होगा, दैट का मतलब चेंज नहीं होगा। लेकिन सेंटेंस में जो यूज है उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंस समझ में आएगा। आप लोग बैक जाइए थोड़ा सा, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में सोचिए। वहाँ के जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए थे, एक बार नोट्स बुक अपना नोट पीछे करिए, देखिए उससे क्या तुरंत बाद कोई भी नाउन आया है एक बार भी? देखिए, यहाँ पे दिस, तुरंत उसके बाद आ गया है पेन। यहाँ दैट, तुरंत उसके बाद आ गया है कार। शूज, डॉक्यूमेंट्स, दिस टाइप ऑफ कॉफी। यहाँ पे कॉफी है, टाइप ऑफ जो है आपका वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है, ठीक है। अगर कोई क्रिया आ जाती तो ये किस में चला जाता? प्रोनाउन में चला जाता, लेकिन कोई क्रिया नहीं है। दिस टाइप ऑफ कॉफी, ये पूरा पूरा एक ही वर्ड है। दैट जैकेट, यहाँ पे देखो जैकेट नाउन है आपका। हिस्टोरिक लैंडमार्क, ये नाउन है। कुकीज नाउन है। यहाँ पे कीज को, आई कांट फाइंड माई कीज, हैव यू सीन दोज ऑन द डॉक्यूमेंट ऑन द काउंटर। तो यहाँ पे भी जो है यह वर्ब जो है क्रिया नहीं, इसको कीज को बता रहे कि आई कांट फाइंड माई कीज, हैव यू सीन दोज ऑन द काउंटर। इसके तुरंत बाद नाउन तो नहीं आया, लेकिन कोई वर्ब भी नहीं आई है, कोई क्रिया भी नहीं आई। दिस बुक, यहाँ पे देखो ये ठीक है। हल्का फुल्का आपको दो चार चीजें हल्का सा डिफरेंस दिख सकता है उसमें, कि उसके तुरंत बाद नाउन नहीं आया, लेकिन वह रिलेट उसी को करेगा। मतलब क्वालिफाई वह नाउन को ही करेगा। कोई भी प्रोनाउन को ऐसा नहीं कि नाउन के प्लेस पे यूज हो रहा है, हमेशा नाउन के बारे में ही कुछ ना कुछ बताएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं। ये सारे वर्ड्स क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आ जाते हैं। आप सबकी मीनिंग देख लो। प्लीज पास मी दिस पेन, आई नीड टू टेक अ नोट। कृपया मुझे यह पेन, दिस पेन मतलब यह पेन मुझे पास करें। आई नीड टू टेक अ नोट, मुझे एक नोट, हाँ, नोट करना है।
ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स, दैट कार, वह कार, दीज शूज, वे शूज, दोज डॉक्यूमेंट्स, वे डॉक्यूमेंट्स, दिस टाइप ऑफ कॉफी, मतलब इस प्रकार की कॉफी, दैट जैकेट, वह जैकेट, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आप लोग पहचानना सीख जाओ। देखो कोई बहुत बड़ा रूल्स वगैरह भी नहीं समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप लोग इस चीज को बहुत डीपली पढ़ें, आप बस उसको लाइटली पढ़ें। फिलहाल आप समझने की कोशिश करें कि दिस वर्ड होता क्या है, दैट वर्ड होता क्या है, उसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कैसे यूज करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में कैसे यूज करते हैं। इन सारी चीजों को बस सीखें। जो रूल्स होगा, रूल्स की प्रॉपर एक क्लास आएगी। जैसे कि नाउन से रिलेटेड लगभग 15 से 20 रूल हैं, ठीक है। प्रोनाउन से रिलेटेड सेम 20-25 रूल हैं। वर्ब के 20-25 रूल हैं। सभी के, आप लोगों ने सिंटेक्स वर्ड सुना है कभी? सिंटेक्स मतलब क्या होता है? सिंटेक्स वर्ड सुना है? ग्रामर का एक टर्म है। ग्रामर का एक टर्म है सिंटेक्स। वहां पे क्या है? वहां पे जो है ये सारे वर्ड जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसी का करेक्ट यूजेस बताया जाता है। क्या है? सेंटेंस को किस प्रकार से आप सुधारोगे, वाक्य को किस प्रकार से आप सुधार करके उसको सही कर सकते हो। तो आप लोगों ने क्लास अगर 12th में ये चैप्टर था, और आई थिंक हाई स्कूल में भी था, तो वहाँ पे आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कभी न कभी। अगर ग्रामर के टीचर अच्छे रहे होंगे जरूर पढ़ाए होंगे, अदरवाइज इग्नोर करके आगे बढ़ गए होंगे। ऐसा भी होता था कि जो टॉपिक थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती थी उसको टीचर कई बार अवॉइड कर देते थे। स्कूल्स वगैरह में अगर ज़्यादा बच्चे होते थे तो लोग भगा के किसी तरीके से बस सिलेबस पूरा करने के चक्कर में उसको अवॉइड कर देते, क्योंकि वो ज़्यादा मार्क्स का नहीं होता था, 2 नंबर 3 नंबर उसमें से मिलने वाले होते थे। तो बस वही ऐसे लिखवा दिए और एप्लीकेशन राइटिंग लिखवा दिए, इन्हीं सब में पूरा कि हाँ ये ज़्यादा वेटेज है, इसी को पढ़ो उसको मत पढ़ो। जो कि वह 2 नंबर 4 नंबर आज बहुत हेल्पफुल होगा हमारे एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में, बाकी स्टेट के एग्जाम में जो भी आप लोग दोगे। ये चीज समझ में आ गई डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी तो सेम वर्ड होता है, तो आप लोग उससे एग्जांपल्स और इससे एग्जांपल दोनों को मैच कर लो, देख लो कि क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों में। क्योंकि मैंने 10 एग्जांपल अगर इसमें दिए हैं तो सेम 10 एग्जांपल उसमें भी दिए हैं। बस फॉलो ये करना है कि ये कभी भी, मतलब जो एडजेक्टिव होता है ये हमेशा नाउन के बारे में बताता है, नाउन को क्वालिफाई करता है और वह उसकी प्लेस लेता है जो प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन हमेशा इंस्टेड ऑफ नाउन, ये वर्ड अपने माइंड में याद रखें। चलिए, पजेसिव एडजेक्टिव। अब देखो ये अभी प्रोनाउन से आप लोग रिलेट कर सकते हो सीधे सीधे। पजेसिव एडजेक्टिव शोज पोजेशन, ऑनरशिप और रिलेशन। देखो ये क्या शो करता है? पोजीशन पहला वर्ड हो गया, ऑनरशिप शो करता है, रिलेशन शो करता है। ये 3 तरीके से शो करता है कि आप पहचान सकते हो कि ये किस प्रकार से पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव टेल्स हुज अ थिंग इज। अब मतलब हुज मतलब किसका, कोई वस्तु है वह किसकी है। अब माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर, ये सारे वर्ड बताएंगे कि इसकी है। माई मतलब मेरा, आवर मतलब हमारा, योर मतलब आपका, हिज मतलब उसका, हर मतलब भी उसका, हर फीमेल के लिए। इट्स जो है आपका, मैं बताया था वहां पे कि कभी भी इसका जो है पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। हमेशा कब से यूज होगा? पजेसिव एडजेक्टिव के सेंस में ही यूज होगा। इसका मतलब इसके तुरंत बाद नाउन आएगा ही आएगा। ठीक है। इट्स के बाद कभी भी वर्ब वगैरह नहीं आता, हमेशा इट्स के बाद नाउन आता है जिसको वह क्वालिफाई करता है। दियर मतलब उनका या उनके या उनकी, इस सेंस में होता है। ठीक। आप लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन चीज़ों को आप जब समझने लगोगे, डेली क्लासेस ले रहे हो आप लोग, तो आप धीरे धीरे कुछ दिनों बाद आपको जो है डीप नॉलेज हो जाएगा इस चीज़ का। जैसे पार्ट स्पीच एक बार आप समझ गए, तो आपको यह है कि आप जब एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ेंगे, इसके रूल्स पढ़ेंगे, इसकी चीज़ें को और डीपली पढ़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। डायरेक्ट रूल पढ़ा जाएगा, कभी आप रूल्स नहीं समझ पाओगे सीधे सीधे। रूल्स रट पाओगे उस समय, लेकिन एक चीज़ है, रटना ज़्यादा देर तक माइंड में नहीं रहता है। जो चीज़ें आप जब समझ जाओगे, सेंटेंस को फॉर्म करना सीख जाओगे, वर्ड को पहचानना सीख जाओगे, उसके बाद आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगी। और यहाँ पे जो है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन का सेम टॉपिक मैं पूरा अच्छे से डिफरेंस बताया था उस प्रोनाउन की क्लास में। अगर आप लोगों ने प्रोनाउन क्लास पूरी नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा।
वहां पे जो है आपको कि पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, वह हमेशा विदाउट नाउन होता है, पजेसिव एडजेक्टिव ऑलवेज विथ नाउन होता है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। डिफिनेशन क्लियर है? डिफिनेशन मतलब समझ लिए ना आप लोग, जैसे कि पोजीशन, ऑनरशिप या रिलेशन। पजेस जैसे पजेसिव का वर्ड मतलब ही समझ लो आप लोग ना कि क्या होता है। जैसे कि जब भी आप किसी को बोलते हो आप बड़े पजेसिव हो, बात बात में कभी करते हो कि आप बड़े पजेसिव इंसान हो, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है? रिलेशनशिप में कभी नहीं रहे हो आप लोग? नहीं रहे हो, हमेशा अकेले रहे हो। यूजुअली होता है कि आमतौर पे देखा जाए कि जैसे कि दोस्त हैं आपस में, मतलब रिश्ते हैं अच्छे, तो कई बार लोग हक जताने लगते हैं उस व्यक्ति से। तो हम लोग बोलते हैं कि आप बड़े पजेसिव हो रहे हो अब, मतलब पहले आप ऐसे नहीं थे, अब बड़े पजेसिव हो रहे हो। मतलब आप हक जता रहे हो कि आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसे करो वैसे करो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? पोजीशन शो करते हैं कि मतलब आप उस व्यक्ति पर अपना हक जता रहे हो कि नहीं, अब आप पर मेरा अधिकार है। तो ये जो वर्ड है वहीं से आया, ठीक है, पजेसिव। समझ गए अब? चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखो यहाँ पे जितने भी वर्ड दिख रहे हैं आपको, तुरंत उसके बाद क्या दिखेगा? नाउन दिखेगा। सारे वर्ड्स एक बार ध्यान से देख लो आप लोग। कोई ऐसा वर्ड है जो नाउन को ना डिनोट कर रहा? मतलब नाउन को ही क्वालिफाई करेगा, ये नाउन को ही मॉडिफाई करेगा। देखो माई सिस्टर मतलब मेरी बहन, माई सिस्टर मतलब मेरी बहन इज एन एक्सीलेंट म्यूजिशियन। एक्सीलेंट म्यूजिशियन मतलब बहुत ही, हाँ बहुत ही अच्छी संगीतकार। योर फोन मतलब आपका फोन, दियर हाउस उनका घर, आवर टाइम हमारा समय, हिज लैपटॉप उनका लैपटॉप। योर फीडबैक मतलब आपका फीडबैक, आपकी प्रतिक्रिया। इट्स फेवरेट इनका फेवरेट मतलब इसका फेवरेट, इट्स फेवरेट टॉय। हर इंटरेस्टिंग लेक्चर, इंटरेस्टिंग लेक्चर दोनों एक ही है। इंटरेस्टिंग यहाँ पे नाउन एज यूज हुआ है, ठीक है, आप इसको वर्ब मत समझिएगा। डियर ग्रैंड पेरेंट्स, आवर टीम हमारी टीम, ठीक है। ये सारे वर्ड्स नाउन के साथ में यूज हुए हैं। आपको कई बार लग सकता है कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपको नाउन नहीं लग रहे हैं, बट एक्चुअल में वो नाउन हो। जैसे इंटरेस्टिंग वर्ड यहाँ पे लग रहा है आपको, लेकिन ये नाउन ही है यहाँ पे, यह वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है ये। वो क्रिया जब पढ़ा रहा था तो मैं आपको बताया था, कई जो स्लीपिंग होता है और वॉकिंग होता है और टॉकिंग वगैरह होता है, ये सब भी नाउन में आते हैं। वर्ब में भी आते हैं, नाउन में भी आते हैं, ठीक है। इस चीज को समझ लीजिए आप लोग। कोई वर्ड डिफिकल्ट लग रहा है आपको इसमें? अम्यूजमेंट का मतलब होता है जहाँ पे बहुत मस्ती मजाक हो, जैसे आम मनोरंजन वाली चीजें। और कोई वर्ड डिफिकल्ट लग रहा है इसमें? बोरो का मतलब उधार लेना है, समझ समझ आते हैं, जैसे किसी चीज से कोई चीज बोरो करना, उधार लेना। देखो कोड वगैरह का मतलब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कुड यू पास मी योर फोन प्लीज। कोड का देखो, आप मतलब बहुत ही रिस्पेक्टफुल मैनर से बोल रहे किसी, कुड यू पास मी। अगर कोई दोस्त होता तो क्या कहते? कैन यू पास मी कहते। अगर कोई बहुत बड़ा होता आपसे, मतलब आप बहुत रिस्पेक्ट भाव से करते, तो वो होता मतलब मे होता, मे यू पास में, ठीक है। ये सारे यूजेस पढ़ा चुके हैं पिछली क्लासेस में आपको। प्रेजेंटेशन का मतलब आप लोग समझते हो, जैसे ये जो बना हुआ है, ये पीपीटी जो बनी हुई है, इसी को क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन बोलते हैं। चलिए ठीक है, आगे चलें अब। चलो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखो, द एडजेक्टिव विच रेफर टू ईच वन ऑफ द नंबर इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसके डिफिनेशन को समझो। विच रेफर, वह क्या रेफर करता है? टू ईच वन ऑफ द नंबर्स, जितने भी हैं सभी को क्या करता है? ईच वन ऑफ द नंबर्स मतलब या तो हमेशा एक से अधिक के सेंस में ही यूज होता है, एक से अधिक के सेंस में ही यूज होता है। जैसे ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। एवरी का मतलब भी प्रत्येक या सभी। आइदर एंड नाइदर, या तो, हाँ मतलब नाइदर निगेटिव सेंस में, मतलब ना तो वह ना तो यह। आइदर का मतलब पॉजिटिव सेंस में, या तो यह या तो वह, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हैं जो कि आपके आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव में, जो कि एक व्यक्ति को डिनोट नहीं करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब समझ लो कि आप लोग इस वर्ड को समझ लो। डिस्ट्रीब्यूट, जैसे कोई स्वीट आती है, कोई मिठाई आएगी क्लास में, तो क्या कहोगे?
इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मतलब एक लोग में तो कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, जब भी होगा तब भी एक से अधिक के सेंस में यूज होगा। तो इस वर्ड को माइंड में बैठा लो कि डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है वितरक, बांटना। हाँ, तो जब भी बांटने के सेंस में यूज हो, तो कुछ भी एक से अधिक के सेंस में हो, तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। और ये ऐसे वर्ड है जो कि इसका काम करते हैं, ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। इसी एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाओगे अच्छे से। देखो, शी गेव अ गिफ्ट टू ईच स्टूडेंट इन द क्लास। देखो, ईच स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट इन द क्लास, जितने भी स्टूडेंट थे सभी को उन्होंने क्या दिया, गिफ्ट दिया। एवरी मॉर्निंग ही गोज फॉर ए जॉग इन द पार्क। जॉग का मतलब यहाँ पे जॉगिंग से, ठीक है। एवरी मॉर्निंग, जॉगिंग नहीं होगा भाई, यहाँ जॉग होगा। यहाँ पे आप थोड़ा और डीप पढ़ो इंग्लिश में ना, तो आपको मिलेगी इसी सी चीजें। नाइदर ऑप्शन सीम्ड अपीलिंग टू मी। कोई भी ऑप्शन मुझे अपील नहीं कर पा रहा है, मतलब अपील करने का मतलब जैसे सेटिस्फाई कर पाना, मतलब कि राजी नहीं कर पा रहा है। आइदर बुक ऑन द शेल्फ इज अ गुड रीड। शेल्फ का मतलब समझते हो आप लोग, तहखाना होता है जो, उसको शेल्फ बोलते हैं, तहखाना। जैसे कि अलमीरा जो होता है, उसमें क्या होता है, उसके अंदर शेल्फ होते हैं, मतलब अलग अलग से बने रहते हैं, खाने बने रहते हैं, उसी को शेल्फ बोलते हैं। अब बुक ऑन द शेल्फ इज गुड रीड, ये जैसे बुक कहाँ पर रखा जाएगा, यूजुअली शेल्फ पर ही रखा जाता है ना, जैसे कि उसको सरिया के आप लोग रखते हो सीरियल वाइज। वह SELF होता है वहां पे, SELF। ये होता है सेल्फ स्टडी। यहाँ पे स्पेलिंग में डिफरेंस देखिए, SHELF है, ठीक है। और अल्टरनेट का मतलब समझते हो आप लोग, अल्टरनेट का मतलब विकल्प, ऐसा ना जैसे कि विकल्प के रूप में, बारी बारी। हाँ, एक के बाद एक ऐसे कह सकते हैं, जैसे कि अल्टरनेट फ्राइडे मतलब एक फ्राइडे छोड़ के दूसरे वाले फ्राइडे को, ठीक है। दे अटेंड ए मीटिंग ऑन अल्टरनेट फ्राइडे, मतलब एक फ्राइडे छोड़ के दूसरे फ्राइडे को वह मीटिंग अटेंड करेंगे, ठीक है। और एवरी का मतलब सबको पता है, सारी मीनिंग सबको पता है, बस ये समझ लीजिए कि किस सेंस में यूज हुआ है। ये हमेशा जब भी ये नाउन के बारे में, नाउन को क्वालिफाई करेगा तो वह एडजेक्टिव होगा, और जब ये नाउन के प्लेस पर यूज होगा तो वह प्रोनाउन में चला जाएगा। वर्ड सेम होता है, मतलब बस आपको समझना है कि किस सेंस में ये यूज हो रहा है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। कोई वर्ड डिफिकल्ट और उसके अलावा? डिस्काउंट, ठीक है। सुटेबल फॉर द, हाँ, सीम्ड। सीम मतलब होता है लगना, जैसे कि नाइदर ऑफ, कोई भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लगने के सेंस में होता है। सीम मतलब होता है लगना, सीम। जैसे नहीं बोलते इट सीम्स इट्स वेरी ब्लैक, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत काला है। इट सीम्स वेरी वाइट, ये मुझे लगता है ऐसा बहुत वाइट है। इट सीम्स वेरी ग्रीन, मुझे ऐसा लगता है बहुत ग्रीन है। इस तरीके जो भी सेंटेंस बनते हैं वह सभी क्या होते हैं, लगने के सेंस में यूज होते हैं। चलिए, इट सीम्स वेरी टॉल, वो बहुत लंबा दिख रहा है, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा है। कोई वर्ड डिफिकल्ट नहीं है, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना होता है। मैं बोला हूँ कोई वर्ड डिफिकल्ट है तो पूछो, आ जाओ इंट्रोगेटिव में। देखो, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, लेकिन यही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी था। वहां पे क्या डिफरेंस था, यहाँ पे जो है नाउन के साथ में क्वेश्चन करेगा, जो भी क्वेश्चन होगा नाउन के साथ में होगा। वहां पे नाउन के साथ में यूज नहीं होगा, वहां पे उसके तुरंत बाद वर्ब आता था, तुरंत उसके बाद कोई क्रिया आएगी। यहाँ पे वाट, विच, हुज, ये इतना छोटा लिखा गया, जैसे वाट हो गया, विच हो गया, ये ऐसे वर्ड हैं जो कि यूजुअली क्या होते हैं, हमेशा नाउन के साथ में आते हैं। जैसे हुज, वाट, विच, ये सारे वर्ड देखो एग्जाम्पल से समझ जाओगे, ये सारे वर्ड्स हैं। और इसका मतलब समझ लो, एडजेक्टिव विच आर यूज्ड विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन। देखो, यूज्ड विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जो नाउन के साथ में यूज हो करके क्वेश्चंस पूछने का काम करते हैं उसी को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब ये सारे वर्ड देखिए, सभी नाउन के साथ जो है क्वेश्चंस कर रहे हैं। नहीं लिख पाए थे क्या अभी? और समझ लो कि
नॉर्मली भाषा में लिख लो कि जो नाउन के साथ में क्वेश्चंस करते हैं। बहुत जल्दी जल्दी इसको समझा रहे हैं क्योंकि बहुत डिफिकल्ट टर्म है नहीं इसमें कुछ ऐसा जो कि आपको बहुत ज़्यादा समझना पड़े। बस साधारण सी भाषा में एक एक सेंटेंस में उस वर्ड के अकॉर्डिंग समझ लो कि ये किस सेंस में यूज होते हैं, कि आप कभी भी किसी सेंटेंस में आप पहचान पाओ आसानी से। जैसे विच है, विच सेल्फ इन द लाइब्रेरी, यहाँ पे देखो पहला वर्ड है विच सेल्फ इन द लाइब्रेरी, देखो फिर से आपका सेल्फ वर्ड आ गया SHELF, दोबारा से आ गया। आप लोग जैसे जो बना हुआ है लाइब्रेरी में जो बना रहता है तो क्या बना रहता है, वह सेल्फ बना रहता है, उसी में नॉर्मली आप लोग मतलब उसमें नहीं, जैसे आप लोग चेयर पे बैठते हो तो वहां पे बुक वगैरह रखते हो वहां पे। देखो हुज बुक इज ऑन विच सेल्फ इन द लाइब्रेरी, हुज बुक मतलब किसकी किताब है, इज ऑन विच सेल्फ इन द लाइब्रेरी, उस सेल्फ की लाइब्रेरी में किसकी किताब है, इस तरीके से है, ठीक है। व्हाट मूवी आर यू प्लानिंग टू वॉच दिस वीकेंड, मतलब व्हाट का मतलब यहाँ पे क्या, कौन भी हो सकता है यहाँ पे, मतलब कैसी मूवी देख रहे हैं, व्हाट मूवीज आर यू प्लानिंग टू वॉच दिस वीकेंड, मतलब कैसी मूवी आप देखना चाह रहे हो यहाँ पे। देखो व्हाट का मतलब आप लोग क्या लेके मत बैठो, ठीक है, थोड़ा सा माइंड को ओपन करो। व्हाट का मतलब कैसे भी होता है, ठीक है। हाँ, कैन यू टेल मी विच रूट, देखो विच रूट मतलब कौन सही रूट, मूवी तुरंत बाद क्या है, नाउन आया, देखो वुज आइडिया, सर्ट, टाइम, कीज, पेन, टॉपिक, विच ऑफ दिस पेंटिंग, ये पेंटिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्रिया नहीं आई ना, ये वो यह क्रिया नहीं है यहाँ पे, यह प्रीपोजिशन में आ गया, ऑफ जो वर्ड आ गया है, इज योर फेवरेट, ठीक है, क्रिया आपकी यहाँ पर आई है। डू यू नो व्हाट टाइम द मीटिंग स्टार्ट, क्या आप जानते हैं किस समय मीटिंग स्टार्ट होगी। व्हाट टाइम द मीटिंग, समय यहाँ पे टाइम, नोट डाउन, एक्सप्लेन कर देंगे। और कोई डिफिकल्ट वर्ड है वो पूछो। क्लियर है, कोई वर्ड डिफिकल्ट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव, ये तो अ, ये तो बहुत साधारण सी भाषा में समझ लेंगे आप लोग। जो प्रॉपर नाउन से बनता है, जो मतलब यह शो करता है कि जैसे कि कोई रसिया का है तो उसमें आप AN जोड़ करके जब आप उसको रसियन बना देते हो तो वह क्या है, हाँ वो प्रॉपर एडजेक्टिव है। मतलब ये एक चीज इसमें ध्यान देने योग्य है कि आप लोग इसको यहाँ पे भी कैपिटल लेटर में ही यूज करोगे, मतलब फर्स्ट लेटर जो होगा वह कैपिटल लेटर से ही होगा, चाहे वह एडजेक्टिव में आए चाहे यह नाउन में आए, दोनों जगह पे यह होगा कैपिटल लेटर में ही, ठीक है। देखो एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव, मतलब वह नाउन जो कि मेड किससे बनता है, प्रॉपर नाउन से, उसी को हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक। अमेरिकन, इंडियन, यूरोपियन एटसेट्रा, इस प्रकार से आप जितनी भी कंट्री हैं उन सभी को आप लोग कह सकते हो, जिस भी, जैसे कोई चाइना है तो उसको चाइनीज बोल सकते हो, कोई अ, अरे पाकिस्तान का है तो मान लो पाकिस्तानी कह सकते हो, बांग्लादेश, हाँ, कुछ भी जो भी आप लगा के आगे, इतना तो सबको समझ में आ गया कि किस प्रकार से ऐड करते हैं, कुछ ना कुछ ऐड करके उसको बना ही देंगे वहाँ का। चलो ठीक एग्जाम्पल समझ लोगे आप लोग, देखो यहाँ पे फेमस वर्ड भी आया हुआ है, मार्स भी आया है, ये सभी वर्ड्स जो है प्रॉपर नाउन से बने, लेकिन फेमस कैसे बना, बाय द फेमस आर्टिस्ट। दी फेमस, ये पूरा एक वर्ड है। चलिए, बी एंजॉयड ए डिलीशियस मील एट द इटालियन रेस्टोरेंट, देखो इटालियन वर्ड क्या हो गया, प्रॉपर में हो गया, रोमन एम्पायर, न्यूयॉर्क हो गया, फेमस हो गया। फेमस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको नोट कर लो, इसको एक्सप्लेन कर देंगे। कैरिबियन हो गया,
कैरेबियन वर्ड आप लोगों ने सुना है कभी? जैसे हम लोग क्रिकेट देखते हैं, तो क्रिकेट में पहले जो वेस्ट इंडीज की टीम, पहले क्या, अभी भी जैसे जो वेस्ट इंडीज की टीम आती है, तो लोग बोलते थे न्यूज़पेपर वगैरह में कि कैरेबियन टीम आ रही है, मतलब वहाँ की टीम आ रही है। तो हम लोगों के माइंड में छप गया था कि कैरेबियन मतलब जो वेस्ट इंडीज के लोग होते हैं उसी को कैरेबियन कहते हैं। मार्स हो गया, मैक्सिकन हो गया, ब्रिटिश हो गया, अमेरिकन हो गया, मोजार्ट हो गया। वर्क्स ऑफ मोजार्ट, मोजार्ट भी जो है आपका उससे बना हुआ है, प्रॉपर नाउन से ही बना हुआ है। We attend a concert featuring the work of Mozart। ये प्रॉपर नाउन में आएगा। मोजार्ट का कुछ मीनिंग होता होगा, मतलब किसी चीज को डिनोट कर रहा है। फेमस कैरेबियन, समझ में तो आ गया ना प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि मतलब अलग, बहुत सारी कंट्रीज है ना, लगभग 195 कंट्रीज हैं। हाँ, सबके अलग अलग मतलब आप बना सकते हो प्रॉपर नाउन के सेंस में। तो हमेशा सारे वर्ड्स माइंड में नहीं रह सकते, जैसे पूरे कंट्रीज का आपके माइंड में नहीं रह सकता है। रह सकता है जैसे बहुत दिग्गज लोग अगर हैं तो। मैं देखा था कि जैसे खान सर वगैरह जब पढ़ाते हैं तो मैं देखा कि उनका उनको पूरा 200 का पूरा कंट्री का नाम याद हो, हर एक कंट्री का आप बस सीरियल वाइज से बोल दो और पूरा बोल देंगे स्पीड में। हाँ हाँ, मानचित्र विशेषज्ञ हैं इसीलिए ना। हाँ, एक्सपीरियंस होता है प्लस मतलब एक जज्बा होता है कुछ करने का। जैसे कि तैयारी करते हैं सभी लोग, लेकिन कुछ बच्चे तैयारी ऐसी करते हैं ना कि आप उनको छांटने का कोई एक्सक्यूज ही नहीं दे सकते हो, जैसे गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी उनको सेलेक्ट करने के लिए। पढ़ाई ऐसे करो वैसे, जैसे कि खान सर बताते हैं, मतलब कि ऐसी पढ़ाई करो कि कोई एक एक एक्सक्यूज ही मत दो कि आप इस वजह से छाटे जाओ। 200 नंबर का क्वेश्चन है तो 200 में से 200 करने की क्षमता रखो। एक भी एक्सक्यूज तैयारी के दौरान मत छोड़ो कि इस क्वेश्चन को मैं अवॉइड कर दूंगा। जिस दिन ये वाला सेंस आ गया कि इस क्वेश्चन को अवॉइड कर दे, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, तैयारी करते हैं, ये कट ऑफ के बाहर आ जाएगा, मतलब कट ऑफ में मैं आ जाऊंगा, 10 नंबर एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे आप लोग गलती करते हो। सेलेक्ट कभी वो बच्चे नहीं होते जो कट ऑफ को माइंड में लेकर के चलते हैं कि अगर मतलब 200 में से अगर 140 कट ऑफ है तो मेरे माइंड में 140 चल रहा है, तो बस मेरी तैयारी हो गई, वहीं पे रुक गई तैयारी। कर तो रहा हूँ लेकिन बस सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ। तैयारी ऐसी कि 50 में 50 लाओ, 100 में 100 लाओ, 200 में 200 लाओ, ऐसी क्षमता रखो अपने अंदर। भले वहाँ पे 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर नहीं आ पाए, किसी कारणवश छूट गए, हड़बड़ी में जल्दबाजी में किसी वजह से छूट गया, फिर बहुत रेयर केस में एकदम ऊट पटांग क्वेश्चन आ गया, नहीं आ रहा है, तो अलग टॉपिक है। लेकिन घर से ही मूड बना के मैं चलो कि कट ऑफ को ही क्लियर करने जा रहा हूँ, मतलब किसी तरीके से सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन ही टॉप करने की सोचो कि हाँ मतलब टॉप करना है, फर्स्ट रैंक मतलब फर्स्ट पेज पे नाम आए। आगे बढ़ें। चलो, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग का वर्ड बताए थे, क्या होता है एम्फेसाइज की मीनिंग बताए थे। हाँ, जोर देना, किसी चीज़ पर दबाव देना। जैसे किसी चीज़ को आप फोर्स करके आप किसी चीज़ को करो, जैसे एम्फेसाइज, ये वर्ड याद कर लो, अपने माइंड में रख लो। एम्फेसाइज क्या होता है? एम्फेसाइज किसी चीज़ पे प्रेशर करना, किसी चीज़ पर फोर्स करना, दबाव देना, जोर देना, ये सारे वर्ड एम्फेसाइज होते हैं। एडजेक्टिव विच आर यूज टू एक्सप्रेस एम्फेसाइज ऑन द नाउन्स दैट फॉलो देम आर कॉल्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। वह एडजेक्टिव जो कि यूज होता है एक्सप्रेस करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए ऑन द नाउन्स, नाउन्स को एम्फेसाइज करता है, दैट फॉलो देम जो कि उसको फॉलो कर रहा होता है, आर कॉल्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। जैसे वेरी हो गया, सेम हो गया, ऑन हो गया, वेरी सेम हो गया, ये दोनों एक ही वर्ड है, वेरी सेम। ठीक है। अब वेरी का मतलब आप लोग बहुत जानते हो, सेम का मतलब सेम है, सेम है। हाँ, समान हो गया। और उसके अलावा भी होता है ऑन, जिसे सेंटेंस के यूज के अकॉर्डिंग बताएंगे आपको कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। ऑन हो गया स्वयं, वेरी सेम, यहाँ पे सेम का मतलब समान में नहीं यूज होगा, आप लोग सेंटेंस देखेंगे तब समझ में आएगा आपको। ये डिफिनेशन समझ में आ गया कि एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होता है। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का मतलब हो गया जो कि एम्फेसाइज करता है, जो नाउन उसके साथ में यूज हुआ होता है वो उसी को दबाव देके उसी के बारे में कुछ ना कुछ बोलता है। ठीक है। अब कैसे करता है देखिए, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि द टेडी बियर वाज वेरी कटली। देखो ये वेरी, द टेडी बियर वाज वेरी कटली, यहाँ पे जो है आपका ये वर्ड क्या है?
मतलब ये क्वालिफाई तो इसको करा टेडी बियर को, लेकिन कडली का मतलब होता है जैसे कि किसी चीज को अंगीकृत करना, किसी चीज को सजाना। जैसे टेडी बियर वगैरह होता है तो क्या कर सकते हो आप उसको, सजा सकते हो, सजाने योग्य मतलब होता है कि नहीं। तो ये उस सेंस में हुआ है कडली। द टेडी बियर वाज वेरी कडली, मतलब आप उसको बहुत सजा सकते हो उसको, मतलब क्या कर सकते हो आप उसको बहुत अच्छे से बना सकते हो। द आइसक्रीम वाज टेस्टेड सो स्वीट, मतलब बहुत स्वीट, आइसक्रीम टेस्टेड सो स्वीट। और इनक्रेडिबली, इनक्रेडिबली द प्लेग्राउंड वाज इनक्रेडिबली फन, मतलब बहुत ही अथाह, मतलब इनक्रेडिबली मतलब बहुत ही असीम मात्रा में, बहुत ज्यादा। हर ड्राइंग वाज रियली कलरफुल, मतलब ये भी बहुत के सेंस में हुआ है, एक्सट्रीमली भी बहुत के सेंस में हुआ है, मतलब ये इम्फेसाइज कर रहा था मूवी वाज एक्सट्रीमली फनी, मतलब बहुत ज्यादा फनी। अमेजिंगली मतलब बहुत ही आश्चर्य। द फ्लावर स्मेल्ड अमेजिंगली गुड। सुपर सरप्राइजिंगली, लाइट कट गई क्या, नहीं इससे कोई दिक्कत नहीं ना। प्रेटी और क्वाइट, ये सारे वर्ड इम्फेसाइज करने का काम कर रहे हैं। आप सेंटेंस की मीनिंग निकालो, उसके बाद देखो कि किस प्रकार से इम्फेसाइज कर रहा है। पहला सेंटेंस देखो, किसको इम्फेसाइज कर रहा है, द टेडी बियर वाज वेरी कडली। देखो ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि सेम वर्ड आपका मैं उसमें पढ़ा था, किसमें, एडवर्ब में था। अब वर्ड देखो सेम है, तो यहाँ पे माइंड में क्या होगा, क्वेश्चन रेज होगा कि कैसे ये एडजेक्टिव, कैसे ये एडवर्ब है। ठीक है, यहाँ पे जो यूज हुआ है ये नाउन के साथ में यूज हुआ है, मतलब ये नाउन को ही क्वालिफाई करेगा। वहाँ पे जो यूज हुआ होगा वहाँ पे वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा होगा। देखो बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से माइंड में डाउट आते हैं कि मतलब समझ नहीं आ रहा कि किस प्रकार से इसको कैटेगराइज करें कि कौन सा है ये। फिलहाल समझ लो जैसे कि द प्लेग्राउंड वाज इनक्रेडिबली फन, जो प्लेग्राउंड के बारे में बता रहा है, कैसा था, वाज इनक्रेडिबली फन, मतलब प्लेग्राउंड को बता रहा है कि इनक्रेडिबली था वह, क्या था, प्लेग्राउंड को बता रहा है, इसको नहीं बता रहा है, क्रिया को नहीं बता रहा है, वाज को नहीं बता रहा है, और फन को नहीं बता रहा है। ठीक है, प्लेग्राउंड के बारे में बता रहा है। और हर ड्राइंग वाज रियली कलरफुल, अब यहाँ पे ड्राइंग को बता रहा है, वाज रियली कलरफुल, ड्राइंग कैसी थी, रियली कलरफुल मतलब बहुत कलरफुल थी। तो इस प्रकार से जो वर्ड होते हैं वह सभी इम्फेसाइज करते हैं नाउन को। अगर थोड़ा ज़्यादा डाउट है माइंड में तो ठीक है, नोट कर लो, एक्सप्लेन कर देंगे, इसको समझा देंगे। कहाँ पे, अच्छा पपी वाज सुपर प्लेफुल, पपी का मतलब पपी होता है भाई। कोई डिफिकल्ट वर्ड बता, एक्सट्रीमली का मतलब बहुत ज़्यादा एक सेंस में होता है, अमेजिंगली का मतलब बता दिए, कर्डली की मीनिंग बता दी, इनक्रेडिबली का मतलब बता दिए। चलो ये लास्ट था। अच्छा, ये सारे रूल्स पढ़ते वक्त थोड़ा बोर फील होता है क्या, रूल्स वगैरह जब ज़्यादा हो जाता है तो। अच्छा, अच्छा लगता है। नहीं ऐसा नहीं है, अ, ये वीडियोस आपको मिल जाएगा ना यूट्यूब पे, कोई इश्यू नहीं है आपको। आ जाएगा, आज दोनों वीडियो अपलोड कर देंगे, एडजेक्टिव की दोनों वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, आज अपलोड हो जाएगी, आज आप लोग देख लीजिएगा।